बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामाइन, प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ में एक जिन रहता था। जी हाँ, क्या आपको पता है अजमेर शरीफ में एक बहुत ही भयानक जिन रहता था। उस जिन के साथ क्या हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज और उस जिन के बीच क्या हुआ, आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी का ये ज़बरदस्त बयान। कई साल तक के गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। आपने सुना होगा, एक जगह जा कर के बैठे तो कहा यहाँ ऊँट बैठने नहीं देंगे, पानी बंद कर दिया, बहुत सताया, जादू किया। आखिरी में ये किया, वाक़यात तो बहुत है उनकी ज़िंदगी पर, लेकिन एक आखिरी बात अर्ज़ करूँ। आखिरी में ये किया कि वहाँ अजमेर शरीफ के अंदर एक जिन्नात था। जिन्नात तो बहुत से थे, लेकिन इस जिन्नात की खुसूसियत ये थी, अजमेर शरीफ के उस जिन्नात, अना सागर के किनारे वो खड़ा रहता था और लोगों से बात करता था। लोग उसकी इबादत करते थे, उस जिन्नात की इबादत करते। जब अजमेर शरीफ के लोग हर जगह से नाकाम हो जाते तो इस जिन्नात की मदद लेते। उसका नाम था सादी देव। उस जिन्नात का नाम था सादी देव। तो सादी देव को कहते थे कि चल अब हमारी मदद कर। जब वो चलता था पैर पटक के तो जमीन कांपने लगती, धमक होती थी उसके चलने से, सादी देव के चलने से। राय पतोरा ने कहा, सादी देव, ये फकीर ने नाक में दम कर रखा है, रोजाना लोग इसके हाथ पे मुसलमान होते हैं, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इस पे जो करो कुछ असर नहीं होता, अब आखिरी में तू ही कुछ कर सकता है। सादी देव आया, जिन्नात था वो, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। अब जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि वो कुत्ता बने, बिल्ली बने, जानवर बने, जिस रूप में चाहे वो अपने आप को ढाल लें। आप देखें किताबों में सब लिखा हुआ है। और उसका इतना कद ऊंचा कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएं। अब वो खड़ा था और गरीब नवाज को कह रहा था, निकलो यहाँ से, अजमेर छोड़ के जाओ, कहीं और जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाओ। गरीब नवाज ने फरमाया, मैं नहीं जाऊँगा। आपने फरमाया, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं मेरे नाना के हुक्म से आया हूँ, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से आया हूं, मैं यूं ही नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा, अगर नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मसल दूंगा अपनी उंगलियों की चुटकियों में तुझे। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है, अल्लाह ने मौत जब लिखी है तब आएगी। अगर अल्लाह ने मौत अभी लिखी है तो तेरे मसलने से मैं मर जाऊंगा। और बेशक बेशक, अल्लाह अगर अकबर। मेरे अल्लाह ने मेरी मौत नहीं लिखी है तो तेरे जैसे करोड़ों भी जमा हो जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमान का अकीदा ज़रूरी है। तो सरकार गरीब नवाज ने सादी देव से कहा, तू मुझे मार नहीं सकता अगर मेरा अल्लाह ना चाहे तो। अगर तू मुझे मारना चाहेगा तो, और अल्लाह ना चाहे तो नहीं मार सकता, और अल्लाह मारना चाहे तो तेरे मारे बगैर भी। और आपने फरमाया, वो मुझसे लड़ मत। सादी देव से क्या फरमाया, मुझसे लड़ मत, मैं तुझे दावत देता हूं कि तू भी मुसलमान हो जा। गरीब नवाज ने उसको भी इस्लाम की दावत दी, जिन्नात को, तू भी मुसलमान हो जा। अगर तू मुसलमान हो जाएगा तो अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी कर देगा। अगर तू मुसलमान हो, अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी कर देगा। अब उसके पीछे पब्लिक खड़ी थी तमाशा देखने के लिए कि सादी देव क्या करता है इस फकीर के साथ। अब गरीब नवाज से कहते, अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी करेगा। तो जो लोगों की मुराद पूरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। करे कि अल्लाह तेरी मुराद, तो उसको शर्म आई। उसने कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है। उसने वहां पर थोड़ी सी शेखी बगा, मेरी क्या मुराद हो सकती है। फरमाया, बताऊं। उसने कहा, बताओ। तो फरमाया, दिन भर यहाँ खड़ा रहता है ना सागर के किनारे, लोग तुझे तेरी इबादत करते हैं, और जब रात को सब चले जाते हैं तो तू चुपके से जाकर के वो फलां बुत खाने में जाकर नहीं बैठता है, वो संगमरमर की एक मूरत तराशी हुई है, उससे तुझे प्यार हो गया है, और तू उसको कहता है उसके कदमों में बैठ के, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, लेकिन वो तुझसे बात नहीं करती। यही तेरी मुराद है ना कि वो तुझसे बात करे, इंशाल्लाह ये तेरी मुराद भी पूरी हो जाए। अब वो हैरान रह गया कि ये मामला सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, लेकिन ये फकीर को कैसे पता कि ये मेरी मुराद है, और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। तो मरता क्या ना करता। अब छोड़ दिया सबकी फिक्र, क्योंकि उसकी मुराद दिल की पूरी होनी थी। उसने पढ़ लिया कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, और कलमा पढ़ा तो कहा, चलिए ना
چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے. فرمایا جا, میرے آنے کی ضرورت نہیں, جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کے نا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے. غریب نواز کے پاس آئے, میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا. جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں. خوش کیوں نہ ہوتا, روتے بیٹھتا تھا نا. آج میں شاد ہوں آج, اس لیے کہ اس زمانے میں فارسی بولی جائے. اس نے کہا میں بہت شاد ہوں. شاد, شاد کہنا کس کو کہتے ہیں؟ شاد, خوش. میں بہت شاد ہوں. فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا, اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں. یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا, خوش رہے گا. جا, میں نے تجھے جو ہے وہ شادی تیرا نام عطا کیا. تو غریب نواز نے جنات کو بھی سبحان اللہ, بالکل صحیح فرمایا. والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا. میرے خواجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی. تو سرکار غریب نواز ایسے بزرگ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ایسے بزرگوں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی, مشقتیں کی, ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں. اپنے گھر میں دین اسلامی ماحول بنائیں. بزرگوں کی کہ یہ واقعات اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, تاکہ ہمارے بچے بھی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں.